जी नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे जेके बोस के कंप्यूटर साइंस का जो 11th का सिलेबस है उसका चौथे चैप्टर का चौथा मॉड्यूल। चौथे चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। ये 10 मार्क कैरी करता है, पर आज हम उसका कुछ ही पार्ट कवर करेंगे और वो पार्ट होगा प्रोग्राम स्टाइल एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रोग्राम स्टाइल क्या चीज हो गई? प्रोग्राम स्टाइल हो गया कि हमारा प्रोग्राम किस तरह का होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ गाइडलाइंस की कि जिससे वो हमारा प्रोग्राम जो है उसको लोग गुड प्रोग्राम कहेंगे। जी आपका प्रोग्राम गुड है। तो फॉर दैट सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। जो भी हम कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करें उसके लिए जो एक्सप्रेशंस हों वो सिंपल एंड वेरी क्लियर कट होनी चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए कि हम बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लें। दूसरा है यूज ऑफ प्रॉपर नेम्स फॉर आइडेंटिफायर्स। तो ये बात पहले से चल रही है, हर बार यही बोला जाता है कि जो आइडेंटिफायर्स हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो फंक्शंस के नेम्स हैं, चाहे सब रूटीन के नेम्स हैं, उनके जो नाम हैं, जो यूजर नाम देगा, यूजर ने प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर उनको नाम देता है, दैट शुड बी रिलेटेड टू देयर, या उनके काम से रिलेटेड उनके नाम होने चाहिए। तो वो भी एक अच्छी बात रहती है प्रोग्राम को गुड बनाने के लिए, प्रोग्राम स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए। रिलेटेड टू इट्स यूज सिंपल एंड ब्रीफ। ये भी नहीं है कि बहुत लंबा नाम दे दिया, ऐसा भी नहीं है, बहुत कम्प्लेक्स नाम दे दिया, ऐसा भी नहीं है। तो जो उसका काम है वैसा उसका नाम होना चाहिए। आगे है यूज ऑफ कमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कमेंट्स। कमेंट्स एक प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखता है या बाद में कोई प्रोग्रामर उसको चेंज करना चाहता है, कुछ उसमें एडिशन करना चाहता है, कुछ और काम करना चाहता है, तो वो कमेंट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहते हैं। कमेंट्स बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कंपाइलर के लिए कोई मायने नहीं रखती, ना ही कंपाइलर उनको कंपाइल करेगा, ना ही एग्जीक्यूट होंगी। दीज आर ओनली हेल्पफुल टू द रीडर ऑफ द सोर्स कोड, जो सोर्स कोड को पढ़ेगा, वेदर वो वही प्रोग्रामर है जिसने प्रोग्राम बनाया या वो कोई और प्रोग्रामर है जो उस प्रोग्राम को एडिट करना चाहता है, मॉडिफाई करना चाहता है, इवन दैट ओनली अंडरस्टैंड करना चाहता है कंसेप्ट, उसके लिए ये हेल्पफुल होंगी। Comments help to understand the program well. Informative comments should be given in a program at important places. जहां भी लगता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे बात के लिए रखनी है, जैसे आज हम कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं, कल को हम ही साल के बाद या 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद उस प्रोग्राम को पढ़ते हैं तो हमें याद भूल जाती है कि ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखी थी। लेकिन अगर उसके आगे मैंने एक्सप्लेनेटरी कमेंट लिखा होगा कि ये स्टेटमेंट फलाना काम कर रही है, तो वो हेल्पफुल रहेगी हम खुद के लिए, मतलब जो प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा है उस खुद के लिए, और बाकी जो नए प्रोग्रामर होंगे उसके लिए तो रहेगी रहेगी। दे शुड बी गिवन एट बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के शुरू में बता दो कि प्रोग्राम क्या काम करता है। एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसीजर्स, कोई भी फंक्शन अगर हम ले रहे हैं तो उसके शुरू में बता दो, या फॉर न्यू वर्ड्स इन द प्रोग्राम, कोई नया वर्ड हम ले रहे हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट लगा सकते हो। इंसर्शन ऑफ ब्लैंक लाइंस एंड ब्लैंक स्पेसिस बहुत मैटर करता है। अब प्रोग्राम जैसे हम कॉपी पे लिखते हैं, नोटबुक पे कोई चीज़ लिखते हैं, तो अगर हमने बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ी या ब्लैंक लाइन नहीं छोड़ी तो वो पढ़ा नहीं जाता, पूरा ऐसे कुछ बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग सा बना होता है। सिमिलरली प्रोग्राम है, जैसे कॉपी पे लिखते हैं वैसे कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखना है, वो भी बाद में पढ़ना है, ये भी बाद में पढ़ना है। तो इसमें भी रीडेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए इसमें ब्लैक लाइन्स होनी चाहिए, ब्लैक स्पेस। हालांकि ये सिंटैक्स के लिए नहीं है, सिंटैक्स मीन्स कि कंपाइलर के लिए जरूरी नहीं है कि वो सारी लाइन्स उसको दो, लेकिन ये यूजर के लिए, प्रोग्रामर को, रीडर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। These can be inserted to separate declaration blocks, comment boxes, procedures and functions etc. उसके बाद करते हैं इंडेंटेशन की एंड फॉर्मेटिंग की।
इंडेंटेशन क्या होती है कि थोड़ा कोई चीज इधर लिखनी, कोई थोड़ी आगे लिखनी, कोई आगे लिखनी, वो उसकी इंडेंटेशन हो जाती है ऊपर से, कौन सा कॉलम हम ले रहे हैं। और फॉर्मेटिंग होगी, किसी को बोल्ड कर दिया, किसी को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, आगे कर दिया वगैरह। इट मेक्स प्रोग्राम स्टेटमेंट्स क्लियर। इंडेंटेशन कैन बी यूज्ड व्हाइल फॉलोइंग द मेंशन्ड गाइडलाइन। ओनली वन इंस्ट्रक्शन इन वन लाइन, ये फॉर्मेटिंग है। एक लाइन में एक ही इंस्ट्रक्शन लिखो। ब्रेसेस पेयर शुड बी रिटन इन सेम कॉलम, ये इंडेंटेशन आ गई। एक ही कॉलम में ब्रेसेस होने चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक। वेरिएबल्स, स्पेलिंग गलत हो गया है, कोई बात नहीं। वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप कैन बी डिफाइंड इन वन लाइन। अगर हमें एक ही टाइप, इंट टाइप के वेरिएबल्स 8 लेने हैं, 5 लेने हैं, 4 लेने हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप एक स्टेटमेंट में इंट ए, दूसरी में इंट बी, इंट सी, इस तरह से 4 स्टेटमेंट्स अलग से लिखो। आप एक ही स्टेटमेंट्स में पहले डाटा टाइप लिखिए, फिर कामा यानी कि सेपरेटर डालते गए और जितनी मर्जी डाटा टाइप्स हम लेते गए, वेरिएबल्स हम लेते गए। All constants should be indented in such a manner that corresponding if and else parts of the if statement, यहाँ भी डी एक्स्ट्रा पड़ गया है और parts और आप में स्पेस नहीं दे पाया, can be matched. All constants should be indented in such a manner that corresponding if and else parts of the if statement can be matched. इस तरह के constants लेने हैं कि वो if और else parts जो है वो मैच हो सके। अब हमारे जो इस यूनिट का सिलेबस है उसका अगला पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन पहले डेफिनेशन अगर देखते हैं तो इट इज ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ए प्रोग्राम। जैसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या, आपका डॉक्यूमेंट क्या है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका स्टेट सब्जेक्ट होता था पुराने ज़माने में, अभी तो हमारी स्टेट का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने लगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है, दैट इज योर डॉक्यूमेंट। वो क्या बताता है, दैट इज टेलिंग ऑल अबाउट यू, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर पेरेंटेज, व्हाट इज योर रेजिडेंस, ऑल दी थिंग्स, ये सारी चीजें। इवन के उसमें देखो आइडेंटिफिकेशन भी आती है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, माउथ, फेस पे कोई मार्क आता है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में चीजें, आपके डॉक्यूमेंट में चीजें लिखी हुई आपकी पूरी पहचान के लिए। सिमिलरली एक प्रोग्राम की पूरी डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना और मेंटेन करना कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या करता है, इसके ये पार्ट क्या करते हैं, इसके वो पार्ट क्या करते हैं, इसमें फलानी स्टेटमेंट क्या करती है, इसमें फलानी स्टेटमेंट क्या कर रही है, इसमें फलानी सब रूटीन क्या कर रही है। दिस ऑल डाटा, all written material which is not meant for the compiler, which is not for the execution of the program, but which is only for the reader or user of that program, that is called documentation. It is a method of providing written information about a program, but it is all written, not oral. It helps a programmer for the actions to be taken during its modification, maintenance and enhancement. प्रोग्राम जब क्रिएट किया गया, डेवलप किया गया, उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन करनी है, मेंटेनेंस करनी है, या उसमें कोई इन्हेंसमेंट करनी है, कोई बढ़ाना है, तो उसके लिए वो काम आएगी। डॉक्यूमेंटेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की रहती है, वन इज इंटरनल, अदर इज एक्सटर्नल। तो अभी देखो ये दो तरह की है, डिफरेंस देखते हैं क्या है। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, इट इज नीडेड बाय ए प्रोग्रामर व्हाइल मॉडिफाइंग द प्रोग्राम फॉर प्रोग्राम मेंटेनेंस। प्रोग्राम को मेंटेन करना है तो मॉडिफाई करना है प्रोग्राम को मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए चाहिए। अब इसमें क्या क्या रहता है, यूज ऑफ मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स एक्सप्लेन कर दिया मैंने, मेंशनिंग द नेम ऑफ प्रोग्राम में, डेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम, पर्पस ऑफ प्रोग्राम, द फॉर्म एंड टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड एंड assumptions if any should be mentioned in comments। ये mentioned का यहाँ n आप कॉपी पे डाल लेना, मुझे यहाँ पे डालना भूल गया। the purpose of the functions यहाँ पे पहले, and subroutines should be mentioned in comments before the heading। फंक्शन का पर्पस क्या है,
और इसमें सब रूटीन्स यूज क्या हुई वो सारी कमेंट में बताना बहुत जरूरी है। इफ ए कंडीशन मस्ट बी ट्रू एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, कभी कभार क्या होता है कि प्रोग्राम को ठीक तरह से रन करने के लिए एक कोई ऐसी कंडीशन रहती है जो कि ट्रू होना जरूरी है, दैट शुड बी मेंशन क्लियरली इन कमेंट्स, उसको कमेंट्स में क्लियरली बताना चाहिए, जाके जो प्रोग्रामर है नया या पुराना उसको पूरा पता चल जाएगा ऐसा करना जरूरी है। अब दूसरी आती है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनल हो गई मींस कि जो प्रोग्राम के अंदर ही है, क्योंकि वेरिएबल का नाम है, सब रूटीन का नाम है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, यूजर का प्रोग्रामर का नाम क्या है, डेट क्या थी, ये सारी प्रोग्राम के अंदर ही चीजें लिखी जा रही है, तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन। अब एक्सटर्नल जो कि प्रोग्राम के बीच में हम नहीं लिख पा रहे, उसके लिए अलग से एक फाइल बना रहे हैं और फोल्डर बना रहे हैं और वो सारी चीजें उसमें लिखकर हम दे रहे हैं। इट इज आल्सो नोन एज यूजर डॉक्यूमेंटेशन। इसको यूजर डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एज इट इज नीडेड बाय द यूजर ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम को यूज करेगा उसके लिए ये चाहिए, इसके लिए पूरा पैकेट बना के उसको साथ में प्रोग्राम के दिया जाता है। जैसे हम वॉशिंग मशीन लेके आते हैं घर में, तो वॉशिंग मशीन के साथ हमें क्या मिलता है, खाली वॉशिंग मशीन नहीं मिलती, अगर मिलेगी तो हम लेंगे नहीं, उसके साथ और चीजें लेंगे। बोलो क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूजर मैनुअल चाहिए कि ये कैसे यूज होगी, टेक्निकल पॉइंट्स चाहिए उसके कि कौन सी तार कहाँ कहाँ गई, वो मैकेनिक को कल को चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड रहती है? स्पेसिफिकेशंस, डेवलपमेंट हिस्ट्री एंड डिजाइन यूज, सब कुछ उसमें, स्पेसिफिकेशन सारी, डेवलपमेंट हिस्ट्री पूरी, डिजाइन क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम एंड इट्स पर्पस, ये भी उसमें रहता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अब ये वॉशिंग मशीन तो है नहीं, इट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम इनपुट्स लेगा हमसे, हमें आउटपुट्स देगा, तो वो सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। लिमिटेशंस ऑफ द प्रोग्राम। अब हर प्रोग्राम कंप्लीट तो नहीं होता, हर प्रोग्राम में कोई ना कोई वीक पॉइंट जरूर होते हैं, तो वो लिमिटेशंस भी क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैसेजेस लाइकली टू बी डिस्प्लेड बाय द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस दे सकता है, तो यूजर को ये क्लियरली बताना जरूरी रहता है कि अगर फलाना मैसेज आता है तो उसका क्या पर्पज है, अगर फलाना मैसेज आता है तो क्या पर्पज है। जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं और कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एरर दे जाता है, और वो एरर नंबर भी दे जाता है कि एरर कोड डैश, एरर नंबर डैश। इवन के फोन देखो, फोन भी जब खराब होने को आते हैं तो कितनी किस्म की एरर देते हैं, कभी ब्लू स्क्रीन, कभी ग्रीन स्क्रीन, कभी वाइट स्क्रीन, और उसमें लिखा जाता है एरर फलाना। तब हम क्या करते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं या हम कंप्लेंट करते हैं कंपनी में और बात करते हैं, महाराज हमारे फोन की स्क्रीन वैसी हो रही है और इसमें एरर फलाना लिखा हुआ है। तो वो जब वो सुनता है वो मैकेनिक के, जी कौन सा आया एरर नंबर फलाना, तो आप ऐसे करोगे। इट मीन्स कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें जो मैसेज डिस्प्ले करना है उसकी एक्सप्लेनेशन साथ में चाहिए। तो ये हुई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। मेरे ख्याल में इसमें इतना काफी है। थैंक